हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हमारे इस कार्यक्रम में हर रोज इसी वक्त हम मुद्दा उठाते हैं जनता से जुड़ा हुआ और इस कार्यक्रम में जनता से ही राय लेते हैं। तो आज हरियाणा की आवाज में हम मुद्दा उठा रहे हैं महंगाई का। लगातार महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल के दामों की बात करें तो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसी बीच अगर LPG सिलेंडर की बात करें तो देखिए उसके दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। घरेलू गैस सिलेंडर 800 के पार हो चुका है। 3 तस्वीरें तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। ये अंबाला की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से रोडवेज बसों में यहाँ यात्री सफर करते नजर आ रहे। दूसरी तस्वीर गुरुग्राम से गृहिणियां यहां अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रही हैं। तीसरी तस्वीर करनाल से जहां महंगाई को लेकर यहां रोष व्यक्त किया जा रहा है। तो इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदेश में किस तरह से इस महंगाई को लेकर आम जनता परेशान नजर आ रही है। विपक्षी नेता लगातार सत्तासीन सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल का जो दाम है वो कम है, लेकिन अपने देश में बार बार क्यों महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़िएगा, अपनी राय हम तक साझा कीजिएगा, बताइएगा कि इस महंगाई का आपके जीवन पर किस तरह से असर पड़ रहा है, आपके मासिक वेतन पर, मासिक आय पर किस तरह से असर पड़ रहा है, आपकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति पर किस तरह से असर पड़ रहा है। साल 2020 की शुरुआत से ही कोरोना का दंश तमाम देशवासियों ने झेला और साल 2021 की शुरुआत हो चुकी है। आप देखिए मार्च का महीना शुरू हो चुका है। इसी दौरान साल 2020 में जो घाटा हुआ, तमाम नागरिकों ने जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी तय मूल्य से ज्यादा में खरीदने पड़े थे क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था। लॉकडाउन के वक्त भी जो जनता है वो त्राहिमाम करते हुए नजर आई। और इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक बड़ी और अहम खबर की और बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा करें जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है। असम विधानसभा चुनाव में हरियाणा बीजेपी के नेताओं की ड्यूटी लगी है। अहम और बड़ी खबर, हरियाणा से 17 नेताओं को असम में चुनाव प्रचार के लिए भेजा। सांसद संजय भाटिया और नायब सैनी सहित 17 लोग असम रवाना हुए। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने ये जिम्मेदारियां लगाई हैं। तो बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। असम विधानसभा चुनाव में हरियाणा बीजेपी के नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। हरियाणा से 17 नेताओं को असम में चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया है। जानकारी दे दें, करनाल से सांसद संजय भाटिया और नायब सैनी सहित 17 लोग असम के लिए रवाना हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने इन तमाम बीजेपी नेताओं की ड्यूटी लगाई है। तो चंडीगढ़ से अहम खबर, असम विधानसभा चुनाव में हरियाणा बीजेपी के नेताओं की ड्यूटी लगाई है। हरियाणा से 17 नेताओं को असम में चुनाव प्रचार के लिए भेजा है। सांसद संजय भाटिया और नायब सैनी सहित 17 लोग असम रवाना हुए हैं। आपको जानकारी दे दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने ये जिम्मेदारियां लगाई हैं। 17 बीजेपी नेता जो कि असम की ओर रवाना हो चुके हैं। असम विधानसभा चुनाव में हरियाणा बीजेपी के नेताओं की ड्यूटी लगी है। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे और 17 नेताओं को असम रवाना किया गया है। सांसद संजय भाटिया और नायब सैनी सहित 17 लोग असम के लिए रवाना हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बीजेपी नेताओं की जिम्मेदारियां लगाई हैं। तो असम में विधानसभा चुनाव होने वाले जिसको लेकर बीजेपी पार्टी तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच हरियाणा में भी असम विधानसभा चुनावों को लेकर सक्रियता नजर आ रही है। हरियाणा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने 17 नेताओं की जिम्मेदारियां लगाई हैं। 17 नेता असम के लिए रवाना हुए हैं। और चलिए इसी बीच हरियाणा की आवाज हमारे कार्यक्रम को रुक कर लेते हैं। मुद्दा है महंगाई का। महंगाई से आपके जीवन पर किस तरह का असर पड़ रहा है, आपकी आय पर किस तरह का असर पड़ रहा है, आपकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति पर किस तरह का असर पड़ रहा है। जरूर हमारे साथ जुड़े। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। तमाम दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ेंगे
और आपका जुड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम जनता से उनके समस्याओं के बारे में जान सके, जनता से मुखातिब हो सके, उनसे जान सके कि बढ़ती महंगाई के बारे में उनका क्या सोचना है, कितना असर उनके परिवार पर हो रहा है। साल 2020 के दौरान जो घाटा देखा, तो कहीं ना कहीं उस घाटे की आपूर्ति के लिए साल 2021 से तमाम देशवासियों ने उम्मीद लगाई थी, लेकिन साल 2021 में एक बार फिर से नाउम्मीदी लोगों के हाथ लगी है, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें तो इनके दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों को आज भी राहत महसूस नहीं हो रही है। 25 रुपए महंगा हुआ गैस सिलेंडर, एक सप्ताह में दूसरी बार घरेलू गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी हुई है। घरेलू गैस सिलेंडर 800 रुपए के पार हो चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। सरकारी बसों में सफर करने को मजबूर हो रहे हैं लोग, और इसी बीच महंगाई को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का लगातार प्रदर्शन जारी। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार से बार बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब वो सत्ता में नहीं थे तो इसी महंगाई को लेकर लगातार सवाल उठाते थे, लेकिन अब महंगाई लगातार बढ़ रही है। बीके यादव कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीके यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, महंगाई को लेकर क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? बहुत बहुत साधुवाद जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपकी। हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि अभी जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, कारण क्या है वो तो सरकार जाने या प्रशासन जाने, सरकार का भी कर्तव्य बनता है। इतनी जनता जो है महंगाई से प्रभावित हो रही है। महिलाओं को तो रसोई में काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है। महिलाओं को पता है कि आज रसोई में कितना खर्चा हुआ है। लेकिन जो गरीब जो महिलाएं हैं वो क्या करें? या तो उनका तो महंगाई से उनका तो एक ही, उनके पास तो हमारी समिति की तरफ से एक ही उपाय है, एक दिन सब्जी, एक दिन दाल, एक दिन चटनी, एक दिन दाल। तो ये सिस्टम अपनाओ, एक दिन सब्जी, एक दिन दाल, एक दिन चटनी, एक दिन दाल, या फिर अपना फास्ट रखो। ये बस यही कलयुग में तो यही उपाय है। ऋषि मुनि भी करते थे। आजकल के नेताओं का तो बहुत 90% जो नेता है उनके पास तो करोड़पति हैं, अरबपति हैं। उनको तो महंगाई कैसे क्या मतलब, उनको तो क्या महंगाई है। वीआईपी अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा रहते हैं, वीआईपी गाड़ियों में रहते हैं। तो उनको जो गरीब जो जनता है वो तो क्या करते हैं, 5 साल में एक बार गरीब के घर खाना खा कर आते हैं और ये दिखाते हैं देखो हमने उस गरीब के घर के खाना खाया। अरे नेताओं, गरीब के घर का खाना खाने से क्या होता है, उसकी गरीबी दूर करो। सबसे अहम बात तो ये है, आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, एक तो एक हमारी समिति का तरफ से मोदी जी से प्रार्थना है कि जो भी सर्विसमैन है, को भी एम्प्लॉय, उनके लिए महंगाई का अलग रेट होना चाहिए। जो जिसके घर में सर्विस नहीं है, 5 एकड़ से मान लो जमीन कम है, उनके पास एक अलग खरीदारी के लेकर रेट निर्धारित कर दिया जाए। सरकार उनको इस तरीके से राशन उपलब्ध कराए ताकि वो अपनी 400-500 की जो मजदूरी होती है वो 400-500 में अपना गुजारा भी कर सके। अब मजदूर आदमी 400-500 मजदूरी हर महीने तो होती नहीं उसके पास, और फिर एक तो अधिकारियों की चक्कर काटता रहता है वो अपने। चलिए, बहुत शुक्रिया बीके यादव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, बताएं कि बढ़ती महंगाई का असर आप पर किस तरह से पड़ रहा है, बढ़ती महंगाई के बारे में आपका क्या सोचना है और क्यों सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। गुरुग्राम से राम हमारे साथ जुड़ चुके कार्यक्रम में। राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, महंगाई को लेकर आपका क्या सोचना, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया साझा करें? नमस्कार जी नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा, आज हमारी बहन बेटियां माताएं वो सोच रही होंगी इससे तो हमारा चूल्हा ही ठीक था, तो फूक के हम रोटी पका रहे थे, उसी में गुजारा, दाल रोटी खा रहे थे। लेकिन कुछ भाई है ना जो, इनकी वजह से ही हमारा देश भटक रहा है। हमारी मतलब जो नेता आकर बात करते हैं, सारे काम बना रहे हैं मोदी जी, सारा खेल मोदी जी के हाथ में है। जैसे आज वैक्सीन लगवाई मोदी जी ने, उसका प्रचार हो रहा है। इसी तरह ठीक ये सुबह कुछ कहते हैं और शाम को कुछ कहते हैं, बल्कि उसी पल कहते हैं। अब ये महंगाई के ऊपर बता रहे थे कि भाई अलग रेट होने चाहिए,
अरे उधर तो आप मतलब है कि अपील कर रहे थे सब्सिडी छोड़ने की बातें थे, आज सब्सिडी छोड़ने की बजाय आप मतलब ऐसी बातें कर रहे हो, फिर वही मतलब आप आ रहे हो अलग रेट होने चाहिए, यानी भ्रष्टाचार को बढ़ावा। अरे महंगाई क्यों बढ़ रही है, इस बारे में सोचना चाहिए। महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि आपके रैलियों के जो तुम दूसरों के ऊपर, जो किसानों के लंगर के ऊपर तुम आरोप लगा रहे हो ना, ये परमात्मा सुन रहा है और वो तुम्हारे ऊपर जो लोग समर्थन कर रहे हैं ना, इनके ऊपर ही आएगा। यही लोग रोएंगे, गरीब फिर भी गुजारा कर लेगा, अपनी नीचे जमीन पे सो के भी गुजारा कर लेगा। ये अमीर लोग ही जो समर्थन कर रहे हैं यही रोएंगे कि हमने बहुत बुरा किया है। और वो बुरा भी इसलिए किया है, तुमने पक्षपात करके, हिंदू मुसलमान करके, नफरत पैदा करके वोट मोदी जी को मंदिर पे नाम पे दिया है। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और भुगत रहे हो। अब इससे आगे बताना चाहता हूँ, अब स्मृति ईरानी है या और पहले जो चले गए, उन्होंने कैसे कैसे प्रदर्शन किए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा मीडिया वालों से, नेशनल वालों से भी, कि उन वीडियो को दोबारा बार बार जनता के साथ दिखाया जाए। जैसे मतलब जूती उठाते हुए दिखा रहे हैं ना उसके नारायण स्वामी की, अपना राहुल गांधी की, इसी तरह इनके वीडियो 2014 से लेकर अब तक के जनता को पता लग जाएगा। हाथी के दांत खाने का और झूठ खाने के और दिखाने का और झूठ बोल रहा है। हर बात पे झूठ बोल के जनता को गुमराह किया गया। और किसी दिन तथ्यों के हिसाब से मैं आपको नीचे से उठा के और ऊपर तक बता दूंगा, पताल से लेकर आसमान तक इन चीजों को सोचना होगा। जनता जब तक नहीं सोचेगी, जनता इसी तरह रोती रहेगी। और ये हिंदू मुसलमान के ऊपर वोट मत डालो। फिर भी मैं हाथ जोड़ से कह रहा हूँ, अगर डालना है वोट तो अच्छे नेताओं को चुनो जो आपका करे। नहीं आता तो अगली बार जाके उसकी पगड़ी को अपने घर में रख लो और उसको कह दो कि जा अपना घर। कार्यक्रम में अभिनव आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, महंगाई को लेकर राय रखिए। हाँ जी, जस्ट मैंने अभी न्यूज देखी, एलपीजी के न्यूज। ये सरकार बहुत गलत कर रही है, क्योंकि पिछले 1 महीने में 4 बार रेट फ्लक्चुएट हो चुके हैं। पहले 4 फरवरी को 25 रुपए किया, फिर 14 फरवरी को 50 रुपए बढ़ाए, फिर 25 फरवरी को फिर 25 रुपए किया, फिर 1 मार्च को आज फिर 25 रुपए कर दिया। तो ये इतना फ्लक्चुएशन रेट में क्यों, और इतनी महंगाई बढ़ रही है। कल जैसे कि कल खबर आई थी 100 रुपए दूध हो जाएगा। इतनी महंगाई में कैसे आम जनता जिएगी। और जैसे कि अभी पेट्रोल के भी रेट इतने हाई पे हो गए हैं, 100 रुपए पर लीटर हो चुका है, 99 पर लीटर हो चुका है। तो यही हो चुका है कि इतने सरकार को ये सोचना चाहिए कि कैसे, अभी कोविड भी चल रहा है, जॉब किसी के पास नहीं है, तो कैसे हम लोग सफर करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिनव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ज्वाला प्रसाद भिवानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्वाला प्रसाद, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया आपकी ओर से? हम ये कहना चाह रहे हैं जी, आज जो महंगाई है, गरीब आदमी अपना गुजारा कैसे कर पाएगा, हमें तो यही चिंता हो रही है। 50 किलो 60 रुपए किलो प्याज का भाव है। जो गरीब आदमी जो है ना, अपना चटनी रोटी भी नहीं खा सकता। दाल रोटी कहते हैं कि दाल रोटी खाओ, पहले बुजुर्ग कहते थे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, और दाल रोटी भी छूट गई है गरीब आदमी की। तो चटनी का भी बेचारे का वो हो गया इस महंगाई में। 50-60 रुपए प्याज खरीद करके वो चटनी भी नहीं खा पा रहा है। बड़े कमाल की बात है। और हमारे नेता आंख नीच कर सो रहे हैं, कमाल की बात है। 70 साल से आज देश में पूरे ऑल इंडिया में घूमकर मीडिया को अच्छी तरह पता है इतने गरीब हैं कि सुबह खाना मिलेगा तो शाम को उनको पता ही नसीब होगा कि नहीं होगा। ऐसे ऐसे। और फिर राहुल जी कहते हैं गरीबी हटाएंगे। क्या राहुल जी की 70 साल में यही गरीबी हटी है क्या? राहुल जी को पता नहीं है क्या? मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा, हर स्टेट में घूमकर देखिए, पब्लिक से जुड़कर देखिए, आम जनता कितनी महंगाई से परेशान है। 70 साल में आपका क्या फीडबैक रहा? क्या 2 टाइम की रोटी गरीब आदमी को मिल पा रही है? सब्जी रोटी मिल पा रही है? सलाद तो दूर की बात, चटनी रोटी भी नहीं है इस महंगाई में। और कहते हैं गरीबी हटाओ और अब होगा न्याय। कहाँ न्याय किया है राहुल गांधी ने? लेकिन हमारा मोदी से पूरा विश्वास है, बहुत जल्दी महंगाई पर काबू होगा, क्योंकि ये राम राज की सरकार है। और मोदी जी से हमारी एक और प्रार्थना है। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए ज्वाला प्रसाद आपका। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े,
अपनी राय हम तक पहुंचाए। बताएं कि बढ़ती महंगाई का असर आपके जीवन पर किस तरह से हो रहा है, महंगाई पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है, महंगाई पर लगाम लगाने में सरकार फेल क्यों साबित हो रही है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। बात अगर घरेलू गैस सिलेंडर की करें तो गैस सिलेंडर के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और क्या विपक्ष के प्रदर्शन से कोई हल निकलेगा, क्योंकि लगातार प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अलग अलग तरीकों से कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि विपक्ष के प्रदर्शन से कोई हल निकलेगा और कब तक रुलाएंगे पेट्रोल डीजल के दाम। सवाल यह भी है कि सरकार क्यों नहीं लगा पा रही है महंगाई पर लगाम, और बढ़ती महंगाई के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। सवाल यह भी बना हुआ है, बढ़ती महंगाई पर रोक कैसे लगेगी। सवाल कई सारे हैं और जनता से हम उनकी राय जान रहे हैं। वीरेंद्र रोहतक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, महंगाई पर राय रखिए, क्या सोचना, क्या कहना, किसानों पर किस तरह का असर हो रहा है। मैडम ये सारा ना जो ये कर रहे हैं ना, ये बीजेपी वाले ढोंग कर रहे हैं, अपना घर भरने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कि किसी गरीब जनता की वो करने की। तो इसके लिए ना सारा की सारा जिम्मेवार बीजेपी सरकार है, नहीं कि 70 साल के ये पीछे की रोना लग रहे हैं। ये गलत है सब कुछ। ठीक है मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो डीजल के भाव भी लगातार बढ़ रहे हैं। अगर किसान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वो व्यक्ति भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जिनका ताल्लुक खेती किसानी से है, तो जरूर हमारे साथ जुड़े, क्योंकि गेहूं की फसल अपनी वृद्धि के अंतिम पड़ाव पर है। इस दौरान सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। तो जरा बताएं कि एक वक्त की सिंचाई करने में कितना खर्च एक किसान को पड़ता है। डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में खेतों तक बिजली की व्यवस्था है, लेकिन कुछ हिस्सों में बिजली की व्यवस्था नहीं है, जहां किसान अपने ट्यूबवेल को डीजल से चलाते हैं और उसी से ही अपने खेत में सिंचाई करते हैं। तो किसान भी हमारे साथ जुड़े हैं, बताएं कि इस महंगाई का असर उनकी खेती किसानी पर, उनकी आवक पर किस तरह से पड़ रहा है। तो महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ती हुई लगातार नजर आ रही। साल 2021 से हालांकि उम्मीदें थी कि कोरोना काल के दौरान जो घाटा हुआ उस घाटे की आपूर्ति होगी। रोहतास हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके, रोहतास आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बढ़ती महंगाई का किस तरह से आपके जीवन पर असर हो रहा है, राय रखें। महंगाई का इस तरह असर है मैडम कि वही हर जगह सुबह के शाम तक इतने पैसे लग जाते हैं कि भाई गरीब आदमी का जीना दूभर हो चुका है। अभी दूध का देखो आप 100 रुपए किलो करने ही कह रहे हैं किसान, क्या करें बेचारे, इतनी महंगाई होगी। प्याज का भाव 60-70 रुपए किलो है, टमाटर का भाव 60-70 है। हाँ जी, सिलेंडर का देखो हर रोज पैसे चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रोशन इसी बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रोशन, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर आपका क्या सोचना, क्या कहना, क्या प्रतिक्रिया आपकी ओर से। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। महंगाई तो सबको पता कि बढ़ रही है जी, लेकिन इसके पीछे तो सेंटर सरकार जिम्मेवार है ना जी। एक गरीब आदमी के घर चूल्हा नहीं जल रहा और एक 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं जो संसद के मेंबर है जितने भी। क्या ये महंगाई को कम करने के लिए अपने 1 महीने की तनख्वाह नहीं दे सकते इसमें? क्या जितने एमएलए है 2-4 दिन के लिए या 1 साल के लिए वो बनते हैं, ताउम्र उनकी पेंशन लग जाती है। एक जो बेचारे 30 साल या 18 साल जो जब 20 साल नौकरी करते हैं उनकी पेंशनें बंद करने को कर रही है। बताओ कैसे गुजारा करेंगे इतनी महंगाई में। गरीब आदमी तो बेचारा पिस रहा है ना जी। अब अगर फार्मर भी तो नहीं ये काम करेंगे कि हम 100 रुपए किलो दूध कर देंगे, हम तो उसके हक में नहीं। मैं खुद एक फार्मर हूँ, क्योंकि सरकार तो ले लेगी जैसे कैसे, लेकिन गरीब आदमी के ऊपर अगर हम ही ज्यादा बोझा घेर देंगे तो कैसे जी पाएगा। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अगर नहीं लगाम लगा पाती तो जो इनके हाथ में है, कम से कम उनकी सैलरी तो 1 महीने की खजाने में पा सकती है कि नहीं। जो गैर जरूरी खर्चे हैं सरकार के, उनको तो रोक सकती है ना जी। जैसे अब इलेक्शन के लिए असम में जा रहे हैं 17 मेंबर इनके बीजेपी वालों के हरियाणा से, तो वो 2-4 जाके भी काम चल सकता है, उनका खर्चा कोई काम थोड़ा ही होगा जी। तो इन चीजों के ऊपर, छोटी छोटी चीजों के ऊपर अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे देगी तो बेचारा गरीब आदमी पिसने से बच जाएगा जी।
चलिए, बहुत शुक्रिया रोशन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी बीच भिवानी से ज्योतराम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ज्योतराम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बढ़ती महंगाई पर आपका क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया आपकी ओर से? इतनी महंगाई में गरीब आदमी का जीना दुभर हो रहा है। गरीब आदमी करे भी तो क्या करे, लेकिन वो बेचारा यही कहता है कि हाय राम के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं है। वो यही कहेगा इतनी महंगाई में हम क्या करें। बेकार परेशान है, छोटे किसान परेशान हैं, घर की महिलाएं रसोई में परेशान हैं, घर का खाना बनाते समय परेशानी में हैं। तो मेरा सरकार से नम्र निवेदन है हमारी समिति की तरफ से, जो एक तो पूरे ऑल हरियाणा का सर्वे करवाया जाए। जो पात्र गरीब हैं उनकी जो योजनाएं दिल्ली और चंडीगढ़ से चलती हैं वो फिर नहीं रहती हैं, उनके पास नहीं पहुंचती। अधिकारियों के चक्कर काटता रहता है गरीब आदमी। क्या वो चक्कर ही काटेगा? फिर वो दिल्ली और चंडीगढ़ वालों की जो चमचागिरी करेगा उनका काम होगा। क्या वो दिल्ली और चंडीगढ़ वालों की चमचागिरी करेगा? क्या गरीब आदमी मजदूरी करेगा? चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर साझा करें, बताएं कि बढ़ती महंगाई के बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, क्या विपक्ष के प्रदर्शन से कोई हल निकलेगा, आपको लग रहा है? और साथ ही बताएं कि बढ़ती महंगाई को रोकने में सरकार नाकाम साबित क्यों हो रही है, सरकार क्यों विफल साबित हो रही है। नरेंद्र पलवल से जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, राय रखिए। नरेंद्र, कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं, राय रखिए। बढ़ती महंगाई के बारे में क्या सोचना, क्या कहना, कितना असर हो रहा है आपके जीवन पर इस महंगाई से? काफी असर पड़ रहा मैम। हेलो, आपको हम सुन रहे हैं। कोई और राय जो आप रखना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कुछ महंगाई पर? महंगाई पर मैम क्या है, ये किसान हम भी किसान है। ये मोदी जी ने किसानों पर बहुत अत्याचार कर रखे हैं। महंगाई इतनी बढ़ा रखी है कि गरीब आदमी तो बस ये लगा लो भीख मांगने की कगार पर है। आगे क्या करेगा गरीब आदमी। मोदी जी ने वादे किए थे कि हम महंगाई कम कर देंगे और इन्होंने तो और महंगाई बढ़ा दी। बताओ ऐसे में बच्चों को कैसे पालें। यही राय मोदी जी से, यही गुजारिश है हमारी, ये महंगाई कम करें, गरीब आदमियों की तरफ देखें। बच्चे हैं हमारे, बच्चों की तरफ देखें, आने वाले भविष्य की तरफ देखें। हमारे बच्चों का भविष्य आगे चल के खराब होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं, जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर साझा करें, बताएं कि आपका बढ़ती महंगाई के बारे में क्या सोचना है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी 800 के पार हो चुके हैं, तो इसमें भी आपका क्या सोचना है। गृहिणियों पर किस तरह का असर पड़ रहा है। गांव देहात की महिलाओं की बात करें तो उनकी जो जिंदगी है, इस महंगाई का असर उन पर किस तरह से पड़ रहा है। किसानों पर डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, इससे उन कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि सिंचाई का जो काम है वो किसान ट्यूबवेल के जरिए करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। पानी की कई क्षेत्र में किल्लत होती है, तो ऐसे में किसान डीजल के माध्यम से ट्यूबवेल चलाकर अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। बिजली की आपूर्ति प्रदेश के कई ऐसे गांव हैं जहां पर नहीं है, तो इसीलिए किसान जब सिंचाई करते हैं, जब डीजल का इस्तेमाल करते हैं, तो सिंचाई करते वक्त कितना खर्चा फिलहाल किसान को हो रहा है। हमारे साथ जुड़े किसान भी, वो बताएं कि इस बढ़ती महंगाई से कितना असर हो रहा है, बढ़ती महंगाई पर रोक कैसे लगेगी। सवाल ये बना हुआ है। सवाल ये भी है कि बढ़ती महंगाई को रोकने में सरकार नाकाम साबित क्यों हो रही है, सरकार विफल साबित क्यों हो रही है। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक साझा करें, बताएं कि बढ़ती महंगाई के बारे में आपका क्या सोचना है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है, आज भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। घरेलू सिलेंडर फिर से महंगे होते नजर आ रहे हैं। 25 रुपए महंगा हुआ गैस सिलेंडर और एक सप्ताह में दूसरी बार ये बढ़ोतरी हुई है। जानकारी दे दें कि घरेलू गैस सिलेंडर 800 रुपए के पार हो चुका है। और उधर पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भी जनता त्राहिमाम करते हुए नजर आ रही है। और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।
सत्तासीन पार्टी से सवाल पूछते हुए नजर आए। तो ऐसे में आपका क्या सोचना है कि विपक्ष के प्रदर्शन से कोई हल निकलेगा? क्या विपक्ष के प्रदर्शन से किसी तरह का समाधान होगा? आपको लग रहा है तो बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है, बढ़ती महंगाई पर रोक कैसे लगेगी? सवाल ये भी है, बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है और सरकार इस महंगाई पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है, जब कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था एक बार फिर से अपनी वृद्धि करती हुई नजर आई, या फिर ये कि अर्थव्यवस्था एक बार फिर से शुरू होती नजर आई। तो ऐसे में जनता पर महंगाई की मार क्यों पड़ रही है?